हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सेशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए, अभी जस्ट कल के एग्जाम के अंदर में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं कि आज कौन से वाले क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। एक जो एग्जाम हुई है आप लोगों की, तो आप लोगों को बताना है सिस्मोग्राफ का उपयोग किस माप के लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, फ्लो ऑफ करंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो देखिए, सिस्मोग्राफ जो है फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पर में अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है, कितनी इंटेंसिटी का जो आपका भूकंप आया है, कितना नुकसान हुआ है भूकंप से, ठीक है, उस सारी चीजों को मापने के लिए, कितनी इंटेंसिटी थी उसको मापने के लिए आपका सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा। फ्लो ऑफ करंट जितने भी लोग लगा रहे हैं यहाँ पर में, भाई सिस्मोग्राफ, सिस्मिक वेव्स, ठीक है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे उसके उन सारे क्वेश्चंस की तरफ में। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई थी। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यहां पर में बात हो रही है। और कौन से इसमें उदारवादी, नरम दल और गरम दल के अंदर में विभाजित हो गई थी। तो कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल के अंदर में विभाजित हो गई थी। कौन से सेशन के अंदर में? सूरत सेशन के अंदर में विभाजित हुई थी 1907 के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने फ्रेंड्स। आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं एक जो है मैसेज आया, तो इसको फिर एनालाइज किया हमारी टीम ने। यहाँ पर मैं देखिए उन्होंने कहा कि डियर सर मैम, आज मेरा बिहार विधान परिषद का एग्जाम था, ठीक है, ठीक है, एग्जाम रहा। दानी सर का जीके जीएस पूरा 55 नंबर सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम कैसे, और काजल मैम का रीजनिंग 20 नंबर का सेम टू सेम सारा बना दिया, ठीक है। दानी सर तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा जी, मेरे पास में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था दानी सर बता रहे हो और हम बना रहे हो। तो फ्रेंड्स, जो बिहार विधान परिषद का विधानसभा का जो पेपर हुआ है, एग्जैक्ट सेम टू सेम आया है। मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाता हूं। अब आप यहाँ पर में देखिए, आप यहाँ पर में, ठीक है, यहां पर में देखिए आप लोग, ये देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आजाद। अब आप बताइए, आप यहाँ पर में, क्या हम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखा था यहाँ पर में कि कौन सा न्यूज़पेपर जो है अब्दुल कलाम आजाद जी ने निकाला था, अब्दुल कलाम आजाद जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर में सेम टू सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने किया था, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में। ये यहाँ पर में देखिए, विच मैगजीन वाज एडिटेड बाय अब्दुल कलाम आजाद, नॉलेज कैप्सूल में, टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में नॉलेज कैप्सूल के अंदर में क्वेश्चन है, बहुत सारे बार आपको कराया हुआ है। जमींदार आपको बताया था, देखिए यहाँ पर में ऑप्शन में जमींदार है, मौलाना जफर अली खान ने, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का पावर देखिए आप लोग यहाँ पर में, कॉमरेड आपको बताया था मैंने, कॉमरेड का देखिए, कॉमरेड ऑप्शन के अंदर में है, ठीक है। यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, अल हिलाल मैंने आपको आंसर बताया था, अल हिलाल यहाँ पर में आप लोगों को दिया हुआ है, अल हिलाल। तो टीचिंग परीक्षा के ऑप्शंस के साथ में आया है क्वेश्चन। तो मैं अभी भी बता रहा हूं, जो बच्चे को पेपर क्लियर करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए। नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड्स, ये अभी भी मौका है आपके पास में, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी जो है एक सही स्टेप लेकर, चाहे आप केवीएस की पढ़ाई कर रहे हो, DSSS भी पढ़ रहे हो, चाहे आप बीपीएससी टीआरई पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम, ठीक है, सही अगर आपको लगाना है और टॉपर बनना है तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जुड़ जाइए। तो अल हिलाल देखिए यहाँ पर में, ओके। नाउ फ्रेंड्स, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को और बताता हूं। यहाँ पर में देखिए 68वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का, अल हिलाल इसका आंसर हो जाएगा। नाउ, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया आपका, ठीक है, बिहार विधानसभा के एग्जाम के अंदर में। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है फ्रेंड्स, अशोका ने करवाया था, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। बोध गया के अंदर में अशोका यहाँ पर में दिया नहीं है, आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। तो अशोका ने करवाया था, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, अशोका ने महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था बोध गया के अंदर में। एवी कल्चर किसको कहा जाता है? एवी कल्चर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, इसको हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर में इमेज क्लियर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये इस तरीके के पेपर, क्वेश्चन पेपर मिला है, ठीक है, 4 ऑप्शन थे, हम लोगों ने बस उसको ओसीआर करके, ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लगा दिया ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए उनको, ठीक है। पेपर पूरे यहाँ पर में आप लोगों के वही है जो हमने पढ़ा था पूरा का पूरा। तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अशोक ने बनाया था, ठीक है, पूरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को महाबोधि मंदिर, ठीक है, बोध गया के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवी कल्चर का, एवी कल्चर बताइए जल्दी से किस चीज से रिलेटेड है एवी कल्चर। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी के सभी बच्चे। और आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स, आज हम लोग रैंक बूस्टर महाअभ्यास की शुरुआत करने वाले हैं, सभी को पता है? बच्चे हाथ ऊपर करके बता देंगे, जितने भी पेड बच्चे हैं उन लोगों को पता होगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं आज से फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्लाइड जो हम लोगों ने की थी 14th में रखा हुआ है वो लास्ट में, तो प्लीज वो लगा दीजिए एक बार एज इट इज एनोटेशन के साथ में। तो एवी कल्चर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? एवी कल्चर का अर्थ होता है कीपिंग एंड रियरिंग, ठीक है, बर्ड्स, रियरिंग सिल्कवॉर्म, फिश। ये सारे के सारे आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे फिश का, तो पिसी कल्चर बोला जाता है, सिल्क वॉर्म का सेरी कल्चर बोला जाता है, ठीक है, सिल्क वॉर्म का, ठीक है।
कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को बोला जाता है विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर। कीपिंग एंड रेयरिंग ऑफ बर्ड्स एवी कल्चर आप लोगों का बोलते हैं आप लोग। ओके, अगर एपी कल्चर आ जाए आप लोगों से, यहां पर में एवी कल्चर था, एवी देखिए, और यहां पर में ये एपी कल्चर है। एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालना शहद के उत्पादन के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखिए आप लोग, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। ये आप लोगों को पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवा दी गई है, आप लोग बोलोगे तो एक बार वापस से आप लोगों को मिल जाएंगी। तो एवी कल्चर, रियरिंग, कीपिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को रखना और उनको उनका पालना एवी कल्चर कहलाता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट के साथ में ही कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885? आप लोगों को शॉर्ट में अभी प्रोवाइड किया था 15 अगस्त को, ठीक है, शॉर्ट सेक्शन के अंदर में, टीचिंग परीक्षा के शॉर्ट वाले सेक्शन के अंदर में भी, और कई बार आपको कराया है। बताइए जल्दी से, कहां पर में हुआ था दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो बंबई के अंदर में आयोजित हुआ था, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर में 1885 के अंदर में। वोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, 72 लोगों ने अटेंड किया था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर में पूना में होना था, लेकिन हुआ कहां पर में था? बॉम्बे के अंदर में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर में हुआ था, ठीक है। 72 डेलीगेट्स इसके अंदर में पार्टिसिपेट किए थे। ओके, पूना में होना था, लेकिन हुआ कहां पर में? बॉम्बे के अंदर में आयोजित हुआ, ठीक है। इसको शिफ्ट कर दिया गया था बॉम्बे के अंदर में। आप देख सकते हो सारा का सारा आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है ये वाला जो है इसकी जोड़ी किसके साथ में लगेगी, ठीक है। लोनार, जयसमंद, ठीक है, पेरियार, नागिन। ओके, बताइए जल्दी जल्दी से, आंसर कर देंगे जल्दी से। और आज कितने लोग तैयार हैं? आज आपका रैंक बूस्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, महाअभ्यास, रैंक बूस्टर महाअभ्यास, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और आपको बता दूं ये एक ऐसा अभ्यास है, ठीक है, जिसमें बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज आप लोगों को रैंक लाने में मदद करेगी। आपका पेपर तो हलवे जैसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको रैंक लेकर आना है, टॉप 100 के अंदर में आने का प्रयास करना है। अब यहाँ पर में जो लड़ाई है वो टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों के अंदर में होनी चाहिए कि कौन जो है पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है, इस तरीके से, क्योंकि टॉप 100 में तो आप लोगों का ही कब्जा होना है, ठीक है। क्योंकि जो एफर्ट हम लोग करने वाले, जो हम लोग आज से महाअभ्यास शुरू कर रहे हैं ना, वो बहुत ही जो है एपिक लेवल का होगा। जो लोग नहीं जुड़े अभी भी मौका है, आज से जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। और जो भी आपके साथी संगी, आपके बहन भाई अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी बता दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, लोनार झील कहां पर में है, तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र के अंदर में आपको मिलेंगी, क्रेटर की वजह से बनी हुई झील है ये, ठीक है, एक मेटेओराइट के टकराने की वजह से। ओके, तो एक ही जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगनी है, एक ही जोड़ी 4 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी हुई थी, ठीक है। तो आप लोग आराम से लगा सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को बाकी की झील भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग एक एक करके यहाँ पर मैं बात करें आप लोगों की बाकी की झील की, ठीक है, तो जयसमंद झील की बात करेंगे हम लोग। तो जयसमंद झील जो है आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी फ्रेंड्स? राजस्थान के अंदर में मिलेंगी। उसके बाद में ओके, राजस्थान के अंदर में मिलेंगी आप लोगों को पेरियार झील। नाम पेरियार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। पेरियार लेक हो जाए, पेरियार नदी हो जाए, ये दोनों के दोनों जो है आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? केरल के अंदर में, ठीक है। तो पेरियार इससे याद रख सकते थे आप लोग, केरल के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से आगे में, हमारा जो नागिन झील दिया हुआ है, ठीक है, एक ही बच गया आप लोगों का जम्मू कश्मीर के अंदर में, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। एक सुखना लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहां पर में है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर में है, ठीक है, काफी बड़ा लेक है सुखना लेक, चंडीगढ़ के अंदर में। सभी लोग लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा के लिए। ओके, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सारा का सारा। पुष्कर लेक कहां पर में है? राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर में। लिखते जाओ, मेरे साथ साथ में लिखो आप लोग। चलिए एक बार टीम प्लीज थोड़ी देर के अंदर में रेडी भी रखिएगा। आप टॉप जो कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे, आंसर कर रहे हैं सही से, उनका ट्रैक भी रखिएगा। तो सभी बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप लोगों की मसल मेमोरी में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। लोनार झील जो है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जयसमंद झील राजस्थान के अंदर में। एक एक करके लिखते जाओ आप लोग, ठीक है। पेरियार झील, पेरियार लेक, पेरियार नदी, दोनों के दोनों केरल के अंदर में है। नागिन झील जम्मू कश्मीर के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मैंने आप लोगों से पूछा सुखना झील कहां पर में है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। ओके, ऐसे ही हम लोग और भी याद करते जाएंगे बहुत सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लिपू लेक दर्रा कहां पर में स्थित है, ठीक है। लिपू लेक दर्रा, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स की टीम यहाँ पर मैं आपको दिखा रही है कि टॉप फैन मूवमेंट जो है अभी कौन सा चल रहा है। यहाँ पर में आयशा सिद्दीक जो है वो पहले नंबर पे है, टीआरई फोर्स सीएसई, ठीक है, ये सेकेंड नंबर पे है। एओ मोटिवेशन थर्ड नंबर पे है, सोनी कुमारी है, सुप्रिया तिवारी है,
अविनाश कुमार है, ठीक है। तो ये यहाँ पर में इतने सारे लोग हैं, आप लोग भी जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहेंगे सारे के सारे बच्चे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने आपको समान रूप से देखा जाएगा। और एक दूसरी चीज है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है, बाय द लॉ, मतलब कानून आपको समान रूप से संरक्षित भी करेगा। एक तो है कानून के सामने समानता और एक है कानून के द्वारा समान रूप से आपका प्रोटेक्शन, ठीक है, संरक्षण। ये दो चीजें हैं जो आर्टिकल नंबर 14 में लिखी हुई है, कानून के समक्ष समानता और कानून के द्वारा समान रूप से संरक्षण। समान रूप से समक्ष समानता का मतलब जिसको एक को अगर एक सजा मिल रही है तो दूसरे व्यक्ति को भी उसी गुनाह के लिए, उसी इंटेंसिटी के गुनाह के लिए समान सजा मिलेंगी। और इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ का मतलब होता है कि एक को अगर बचा रहा है कानून तो उसी आधार पर दूसरे को भी बचाएगा, ठीक है। तो वो कहां से लिया है ये भी आप बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे फ्रेंड्स इस पॉइंट की, तो कानून के समक्ष समानता जो है ये तो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, मतलब कि कानून समान रूप से आपका संरक्षण करेगा, ये हमने कहां से लिया है? तो ये यूएसए से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। देखिए प्लीज मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, लाखों लाख बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, बट आप लोग सही करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग रिवीजन भी कर रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो इन सारी चीजों को। बच्चों की गलती क्या होती है? वो रिवीजन नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और आज हम लोग जो है फ्रेंड्स जो आपका स्टार्ट करने वाले हैं रैंक बूस्टर महाअभ्यास आपका, उसमें हम इतना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितने क्वेश्चंस आपके आए हैं एग्जाम के अंदर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उनके ऊपर में बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों चीज आप लोग कमेंट में लिख देंगे, हर एक बच्चा लिखेगा, जो बच्चे को एग्जाम क्लियर करना है वो हर बच्चा कमेंट में लिखेगा, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के द्वारा समान रूप से संरक्षण यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है ये बताना है आप लोगों ने। शुष्क का मतलब होता है ड्राई, ठीक है, ड्राई। सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है? अब जब भी सबसे सूखा रेगिस्तान बोला जाता है ना, तो बच्चे तपाक से आंसर लगाते हैं सहारा, ठीक है। जैसे अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पर में कि बच्चे आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जो बच्चा टीचिंग परीक्षा का बच्चा है वो सही आंसर लगाएगा, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपको लगता है कि एक बार पढ़ लिया, अब क्यों पढ़ना उसको, नहीं, ऐसे नहीं होता है। कई बच्चों का फेल होने का कारण क्या होता है? वो रिवाइज नहीं करते, वो चीजों को इतना याद नहीं कर लेते कि एग्जाम के अंदर में आप लोगों को पिन टू द पॉइंट, जैसे क्वेश्चन देखा वैसे आंसर याद आ जाए, ठीक है। और यही सही तरीका होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। 13-14 साल हो चुके, इतने लाखों लाख बच्चों को देखने के बाद में आपको बता रहा हूं मैं ये पूरा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो सहारा रेगिस्तान आप लोगों का जो है सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। लेकिन सबसे गर्म या सबसे गर्म भी नहीं बोल सकते, सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है? वो अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। और ये कहां पर में मौजूद है आपका, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, साउथ अमेरिका के अंदर में, ठीक है, साउथ अमेरिका में। ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर में। मैं आप लोगों को दिखाता हूं 2-3, प्लीज, ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। मैंने एक बार और भी आप लोगों को बोला था कि ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो प्लीज एक बार याद रखते जाइएगा आप लोग। ओके, मुझे बता देंगे आप लोग मोजावे डेजर्ट कहां पर में, कौन से महाद्वीप में है? मोजावे डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, ठीक है। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि आप कहां चले जाओगे तो आपकी मजा ही मजा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, मोजावे डेजर्ट बताना है आप लोगों ने। तो ये अटाकामा डेजर्ट है, सबसे जो है ड्राई, सबसे जो है सूखा रेगिस्तान, ये याद रखना है आप लोगों ने। नामीब डेजर्ट नामीबिया में है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। नामीब डेजर्ट नामीबिया के अंदर में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में, साउथ अफ्रीका नाम का देश भी है, और अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा नामीबिया। कालाहारी डेजर्ट दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में, ठीक है। चलिए, अब मैंने आप लोगों से मोजावे डेजर्ट पूछा था, मोजावे डेजर्ट है ना। तो मोजावे डेजर्ट जो है फ्रेंड, देखिए यहां पर में लोकेटेड है आपका नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में भी यूएसए के अंदर में है, ठीक है, यूएसए के अंदर में मोजावे डेजर्ट बहुत बहुत बार पूछा जाता है, मोजावे डेजर्ट, ठीक है। चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे आप सभी के सभी लोग। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतने ज्यादा हम लोग सेशंस यहाँ पर में लगा पाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो मोजावे डेजर्ट उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में सभी लोग लिख देंगे यूएसए, नॉर्थ अमेरिका यूएसए मोजावे डेजर्ट लिख दो आप लोग। इतना ज्यादा आपके आंख से, ठीक है, कान से आप सुन रहे हो, हाथों से, सब मेमोरीज के अंदर में आपके जाना चाहिए।
ओके नाउ फ्रेंड देखिए यहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन, ओजोन कौन से वाले इसमें पाई जाती है, जल्दी बताइए आप लोग। तो ओजोन की जो परत है फ्रेंड्स, ओजोन को कौन से यूनिट में मापा जाता है, फटाक से बताएंगे आप लोग। तो ओजोन जो है ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, पाई जाती है आप लोगों की सेकंड नंबर की लेयर के अंदर में, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, समताप मंडल के अंदर में पाई जाती है। ओके ये याद रखना है आप लोगों ने, समताप मंडल सेकंड नंबर की लेयर के अंदर में, ओजोन O3। ओके ये याद रखेंगे। इसको मापने का यूनिट क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका होगा। ठीक है, एक डॉप्सन यूनिट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए आप लोग। एक डॉप्सन यूनिट का मतलब कितना होता है, ठीक है, ये भी आप लोगों को बताना है। ओके एक डॉप्सन यूनिट तो होगा ही नहीं आप लोगों का, 100 डॉप्सन यूनिट का मतलब कितना होता है ये बताइए चलिए। 100 डॉप्सन यूनिट का मतलब, तो डॉप्सन यूनिट के अंदर में मापा जाता है फ्रेंड, डॉप्सन यूनिट के अंदर में मापा जाता है, इसको ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और 100 डॉप्सन यूनिट का मतलब होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो अगर आपसे बोला जाए कि 100 डॉप्सन यूनिट जो है वो ओजोन की परत पतली हो गई, तो मतलब 1 पतली हो गई, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, 100 नहीं, 100 डॉप्सन यूनिट का मतलब 1 है। ठीक है, 100 डॉप्सन यूनिट मतलब 1 ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में। तो ट्रोपोस्फियर आपका हो जाएगा, और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर आप लोगों का हो जाएगा। नॉलेज कैप्सूल के अंदर में हमने एटमॉस्फेयर की लेयर के अंदर में पढ़ा है कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी सबसे आइडियल लेयर कौन सी है। ठीक है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी यही वाली सबसे आइडियल लेयर है, ये याद रखना है। ठीक है, 50 किलोमीटर की हाइट तक ये फैली हुई है, क्लाउड्स वगैरह यहाँ पर में नहीं होते, इसी वजह से एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे आइडियल लेयर यहाँ पर में इसको माना जाता है। ओके, कंटेन्स ओजोन गैस यहाँ पर में, और ओजोन को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है, ये सारा का सारा आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि पेड क्लास की क्वालिटी, तो ये हर चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है सारी की सारी आपको पढ़ाई हुई है। नाउ आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चीज भी याद रख लीजिएगा आप लोग, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसकी जो ऊंचाई वाला है ये आप लोगों को प्रोवाइड किया है मैंने, इसको क्वेश्चन के साथ में आपको करवा दूंगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। 38वीं जो है 30वीं बिहार जो जूनियर जीएस है उसके अंदर में पूछा गया था, जो आपको 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं ना। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के द्वारा 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी बच्चों ने वो कोर्स लिया हुआ है उनको पता होगा कि उसमें सारा का सारा ये दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो आप प्लीज अच्छे से उसको भी पढ़िए, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, आप ही के फायदे की बात है। ठीक है, आप ही का जो है पेपर क्लियर होगा, टॉप रैंक्स के अंदर में आएंगे, और जो बच्चा करेगा वो आगे निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में समताप मंडल में पाई जाती है, आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में भी ये दिया हुआ है आप लोगों का, 70% ऑफ। ठीक है, मॉनसून सेल आप लोगों का है आज। ठीक है, बारिश इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और फ्लैट 70% ऑफ के साथ में जुड़ सकते हो। आगे जो है, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द 53rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, रामगढ़ के अंदर में आयोजित हुआ था। ठीक है, 53वां सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, रामगढ़ के अंदर में किसके अध्यक्षता में आयोजित हुआ था आपको बताना है, फास्ट। 1 2 3 4 5 आंसर आप लोगों का आना चाहिए यहाँ पर में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन सी वाली पुस्तक, कौन सा वाला जो है, चलिए पुस्तक कौन सी लिखी थी, अब मैंने आपको पुस्तक निकल गया तो वो भी बता दीजिए आप लोग। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग बता देंगे कि कौन सा वाला न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला था। ठीक है, दोनों चीजें आप लोग बता दीजिए मुझे। अच्छा, न्यूज़पेपर उन्होंने दो मैंने आपको बताए हुए न्यूज़पेपर उनके, तो अबुल कलाम आजाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है, और आप लोग बताएंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर निकाले उन्होंने। तो रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है फ्रेंड्स अध्यक्षता की गई थी, और उसके बाद में वो 6 साल तक लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नव भारत का पैगंबर किसको कौन कहलाते हैं, नव भारत का पैगंबर। अब देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपको बता दूं कि कई सारी जगहों के ऊपर में आपका बुक बहुत अच्छा है, थैंक यू गजाला जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को। ठीक है, कई सारे बच्चों को लगता होगा कि जो है उसमें पैसा कमाया जाए। अगर आप लोग जो है को एक चीज दिखाओ, मैं आप लोग अपने हो ना, आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। ठीक है, एक चीज दिखाऊंगा आप लोगों को, आपको तब पता चलेगा कि आप लोगों के लिए क्या सेक्रीफाइस किया है। अगर आप होते और बाकी लोग क्या ये सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, इतना जो आप लोगों के लिए सोचा है। ठीक है, एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद में मैं यहां लगा देता हूं आप लोगों के लिए।
ठीक है। आपको क्या लगता है कि कोई भी अगर इतनी मेहनत करके बुक लिखेगा, इतनी जो है सारी चीजें करेगा, और कितना समय लग जाता है, 2 महीने लग गए उनको पूरा कंपाइल करने में, कितना रुपए मैंने एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि मुझे मिले करके? आप लोग बताइएगा। हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? तो न्यू इंडिया का प्रॉफिट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, ये कहा जाता है श्री राम, जो रामकृष्ण जो है, ठीक है, परमहंस, उनको कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस को, ओके, ना कि राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय जो है फ्रेंड्स, उनको नेशनल प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर, ठीक है। नव भारत का पैगंबर ये कहा था विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके लिए कहा था उन्होंने। ये डायरेक्ट उनका कोट है, उनकी बात है ये यहाँ पर में, ठीक है, ओके, डायरेक्ट उनका ये यहाँ पर में उन्होंने कहा हुआ है उसको। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव यहाँ पर में आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ई इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर में, चलिए ये तो हो गया आप लोगों का, ठीक है, अपने गुरु को उन्होंने कहा था। तो एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं, डायरेक्टली वैसे दिखाना चाहिए कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इंटरनल चीजें हैं, लेकिन फिर भी जस्ट आप लोगों के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये वो डैशबोर्ड है, ठीक है, इनविंसिबल पब्लिकेशन से, आपको पता है ये बुक के अंदर में आपने देखा होगा, ठीक है, प्रकाशित हुई है, 56,129 बुक्स सोल्ड हुई। और आपको पता है फ्रेंड्स कितना है? कुछ लोग बोल रहे 5 लाख, कुछ लोग बोल रहे 10 लाख, कोई लोग बोल रहे हैं कि 50 लाख रुपए मिलने चाहिए थे कम से कम, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 लाख, 5 लाख। इतने रुपए की रॉयल्टी लिया है मैंने, सिर्फ 403 रुपए की, सिर्फ 403 रुपए की रॉयल्टी। 56,000 बुक बिकने के बाद में सिर्फ 403 रुपए, वो भी सिर्फ क्यों? क्योंकि वो टैक्स कंप्लायंस के लिए, कि 10 पैसे 50 पैसे उसके लिए। आप समझिए यहाँ पर में जो बच्चे 5 लाख 10 लाख बता रहे ना मिनिमम इतने मिलने ही चाहिए थे, वो मैंने सारा का सारा आप लोगों के डिस्काउंट के ऊपर में लगा दिया है कि बच्चों को कम से कम कीमत में दी जाए, ठीक है, सारा का सारा पूरा का पूरा पैसा लगा दिया है। 403 रुपए, आपको लगता है लिटरली? ठीक है, वो अभी इनविंसिबल वाले उन्होंने भी अपना बहुत ज्यादा नुकसान किया, अभी उन्होंने थोड़ा सा बुक का प्राइस जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर सिर्फ 10-20 रुपए बढ़ाने दीजिए, उन लोगों का नुकसान हो रहा था। मैं बोला ठीक है यार, लेकिन मेरे बच्चों के लिए कम से कम रखिए आप उसका प्राइस को। ये एक चीज है, ये त्याग है। आप लोगों से मैं बोलूं अभी 10 लाख रुपए दे दो आप मुझे, ठीक है, कोई 10 लाख के 10,000 रुपए भी नहीं देगा आप लोगों में से कोई मुझे, ठीक है। पूरा का पूरा जो पैसा था, कम से कम 56,000 बुक्स जो बिकी है ना, इसके ऊपर में कम से कम अगर मैं यहाँ पर मैं 20 रुपए पर बुक भी यहाँ पर मैं पकड़ लू फ्रेंड्स, तो 12-13 लाख रुपए कम से कम मैं यहाँ पर में से ले सकता था, 12-13 लाख रुपए। बट मैंने नहीं लिया है, पूरा का पूरा सिर्फ 403 रुपए पैसे के अंदर में, एक एक पैसा, 2-2 पैसा, 3 पैसा, इस तरीके से टैक्स के लिए, वो भी भारत सरकार का जो कानून है उसको कंप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो जो जो लोग थे ना जो यहाँ पर मैं बुक कर रहे हैं, बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो फालतू की बातें रहती है लोगों की, जिनको कुछ काम करना नहीं होता है, ठीक है, वो फालतू बातें करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को जितने कम दाम के अंदर में इतना हाई क्वालिटी मटेरियल टीचिंग परीक्षा प्रोवाइड करवा पा रहा है, कोई नहीं प्रोवाइड करवा सकता आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई भी नहीं करवा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को बताना है हु मेड सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग। सन्यासी रिबेलियन को अपने राइटिंग्स के थ्रू किसने फेमस बनाया था? उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसमें सन्यासी विद्रोह का उन्होंने आंदोलन उन्होंने किया था। यहाँ पर में टीचिंग का पैगंबर आप हो सर, आशीष चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। आराध्या रंजन बोल रहे सर यस सर, मेरे को सिर्फ 97 रुपीज, जितना जहां जहां संभव हो पाया उन सारी जगहों के ऊपर में हमने वो कर दिया। ठीक है, हु मेड सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग? बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, दीन बंधु मित्रा, हरीश चंद्र मुखर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है फ्रेंड्स, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ, ठीक है। तो आनंद मठ जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, आनंद, ठीक है, मठ के अंदर में, आनंद मठ के अंदर में उन्होंने क्या किया है, एक सॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, वंदे मातरम, इसी पुस्तक के अंदर में। और ये पूरा का पूरा जो उनकी पुस्तक है, ठीक है, आनंद मठ, वो सन्यासी आंदोलन के ऊपर में लोकेटेड है। आप देख सकते हो ये आपको पढ़ाया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन आया 16 अगस्त 2025 को, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ाया हुआ है, आनंद मठ इज अ बंगाली फिक्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, सन्यासी आंदोलन जो है उसके ऊपर में लिखी गई पुस्तक है ये, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सन्यासी आंदोलन के ऊपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन जो टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का आया है एग्जाम के अंदर में, आप देख सकते, ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी उन्हीं का नाम है,
ठीक है, अंग्रेजों ने उनके नाम में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया बस। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स वाला जो है कंटेंट उसके अंदर में भी आप लोगों को दिया हुआ है सारा का सारा। ठीक है, इमेजेस वाला मेजर माउंटेन रेंजेस, ठीक है, मेजर पोर्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, इसके अंदर में भी आपको दिया हुआ है ये वाली चीज। ठीक है, करीब 1,30,000 क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के कोर्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, 1,30,000 क्वेश्चन। ओके, अब तक ये देखिए ये इंफोग्राफिक्स आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो इसमें भी अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा, बहुत ही फेमस पुस्तक है अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई पुस्तक। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, और द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगवती चरण बोहरा। ठीक है, अ फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान है ये, पार्टीशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये सारी पुस्तक कितने लोग चाहते हैं कि एक सेशन में ले लूं इसके लिए? ठीक है, कल जो है हमारे सेशन के तुरंत बाद इसके ऊपर में बेस सेशन ले लूं। ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। कितने बच्चे जो अभी तक टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं या ज्वाइन हो गए हैं, जल्दी से बता देंगे। ठीक है, अगर ज्वाइन हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी एक बार दे दूंगा। कल जैसे ही सेशन होगा उसके बाद में हम लोग 15 मिनट का सेशन जो है फास्ट फॉरवर्ड एकदम गोली की रफ्तार वाला लेंगे हम लोग उसमें। ठीक है, लेकिन हर एक बच्चे ने फिर उसको अटेम्प्ट करना है, लाइव ओनली रखेंगे उसको हम लोग, ताकि बच्चे जो सीरियस बच्चे वो लोग कर पाए उसको। ओके, चलिए, हु ऑथर्ड आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ जो है फ्रेंड्स इसकी रचना किसने की थी? तो आनंद मठ जो है फ्रेंड्स इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, कौन सा वाला आंदोलन इसके अंदर में दिया गया है? सन्यासी आंदोलन की बात की गई है। ठीक है, सन्यासी आंदोलन की। 70 लाइक दूर है हम लोग 2000 के टारगेट से। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है यार आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू एडिशन कर रहा है टीचिंग परीक्षा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जहां भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अपने लाइब्रेरी की ग्रुप, हर जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा वाला कथन सत्य नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है फ्रेंड्स बिहार से। ठीक है, तो ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये सही बात है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये। 11 दिसंबर 1946 को इनका चुनाव हुआ था। वह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार कार्यकाल ग्रहण किया था। ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति है फ्रेंड्स अब तक के जो 2 बार राष्ट्रपति बने। अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बना हो। ठीक है, तो 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र अब तक के राष्ट्रपति है। ठीक है, ओके, एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने ये किया है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग कमेटी। ठीक है, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे, ये बोला जा रहा है यहाँ पर में। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन द ईयर 1962, 1962 के अंदर में इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, बताइए यहाँ पर में कौन सा वाला पॉइंट जो है सत्य नहीं है? सही नहीं है वो वाली बात हो रही है यहाँ पर में। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको 2 बार चुना गया। तो 2 बार चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। भारत में जो फ्लैग कमेटी थी, एडहॉक फ्लैग कमेटी, जो भारत का जो झंडा है वो तैयार कौन सा चुनना है उसके लिए फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फ्लैग कमेटी के उनको भारत रत्न दिया गया है 1962 के अंदर में। ठीक है, 1962 में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, 1962 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। तो जब ये सारे पॉइंट सही है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि यहां पर में कोई भी असत्य नहीं है, सत्य मतलब गलत नहीं है यहां पर में। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं बोला है कि असत्य कौन सा, गलत कौन सा, नॉट ट्रू, सारे सही है, तो गलत वाला कोई है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव। ये कंफ्यूज करते हैं, आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवा रहे हैं ये इस तरीके के क्वेश्चंस, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1950 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। उसके बाद में ध्वज कमेटी और संचालन कमेटी के अध्यक्ष थे। मैंने सारी कमेटियां आप लोगों को पेड कोर्स में पढ़ाई हुई है। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, प्लीज उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चंपारण में सत्याग्रह, ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, ये पुस्तक इनकी है। महात्मा गांधी और बिहार, ठीक है, बापू के कदमों में, ये इस तरीके की कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखी है। रेमिनिसेंस ऑफ बिहार, ठीक है, महात्मा गांधी, ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई। तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा। बफरिंग का इशू आ रहा है फ्रेंड्स, कुछ लोग बता रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक अब नहीं आ रहा होगा, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। क्या बफरिंग आ रही है? एक बार बता दीजिएगा। और जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं, मॉनसून सेल चल रहा है, आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि आज 9 बजे, ठीक है, आप लोगों का रैंक बूस्टर महाअभ्यास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
3 घंटा क्लास चलेंगी लगातार, 3 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, फिर आपको बाकी के फैकल्टीज जो है वो भी पढ़ाएंगे रैंक बूस्टर्स के अंदर में अपने अपने सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? खिलाफत दिवस का दिन कौन सा था ये बता देंगे आप लोग। खिलाफत दिवस फास्ट आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 17 अक्टूबर 1919, ठीक है, 23 नवंबर 1919 या 7 मई 1919। तो देखिए फ्रेंड्स, खिलाफत जो डे है, ऑल इंडिया खिलाफत डे मनाया गया था खिलाफत आंदोलन का बढ़ावा पूरे देश भर में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अक्टूबर 17 को जो है खिलाफत डे मनाया गया था पहली बार। ठीक है, तो खिलाफत डे पहली बार खिलाफत कॉन्फ्रेंस के द्वारा 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन बने थे? एनी गेस? ठीक है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, महात्मा गांधी थे। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई खिलाफत आंदोलन मुस्लिम आंदोलन था, जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, ठीक है, खलीफा, उनका अपमान हो रहा था, उसके खिलाफ उनका पोस्ट खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ एक आंदोलन था। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्यों उसके अध्यक्ष बने? ठीक है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा वाला कुछ लोग बोल सकते थे वहां पर में। ठीक है, तो ऐसा लगा भी। ठीक है, मिर्ची लगी किसी को, एक मिर्ची भी लगी थी एक व्यक्ति को, मोहम्मद अली जिन्ना को मिर्ची लगी थी। ठीक है, उन्होंने बोला भी था कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को अध्यक्ष क्यों बनाया, उनको मिर्ची लग गई थी। तो किसको मिर्ची लगी थी? खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, उनको मिर्ची लगी थी। ठीक है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, वो वाला भी समझ लीजिए आप लोग। ओके चलिए, तो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये पद स्वीकार किया था, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये पद स्वीकार किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना को इससे मिर्ची लगी थी। नाउ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा वाला कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, 1878 के अंदर में लॉर्ड रिपन द्वारा पेश किया गया था। 1818 में लॉर्ड रिपन, अरे भाई लॉर्ड रिपन बहुत ही अच्छा इंसान था, देव मानुस था ये। ठीक है, इसने ये कहा था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, कि उसका दिल भारत के लिए धड़कता है, ज्यादा अपने देश से ज्यादा भारत के लिए धड़कता है इसका दिल। भारत में मतलब कोई ना कोई इसका भाई कुछ ना कुछ तो पक्का रहा होगा, ऐसा नहीं तो कोई अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के लिए धड़क रहा है, ऐसा नहीं होता। वो होता है ना, नया नया प्यार होता है तो उसको अपना मोहल्ला छोड़ के बाजू वाला मोहल्ला ज्यादा अच्छा लगने लगता है उसको। ठीक है, वैसा वाला अब पता नहीं लॉर्ड रिपन जब मिलेगा कभी अगर ऊपर में मेरे को, तो बात पूछूंगा मैं उससे। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ मैं ऐसी चीज, है ना। चलिए, तो लॉर्ड रिपन नहीं था वो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किया था लॉर्ड लिटन ने। रिपन तो अच्छा इंसान था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लॉर्ड लिटन ने निरस्त कर दिया। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने निरस्त क्यों करेगा, ये तो लगाने वाला व्यक्ति था, वो हमारा देवमानुस लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था उसको। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने उसको बाद में खत्म कर दिया था। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट गलत है आपके। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 और 2। कौन सा सही नहीं है बोला ना, इसी वजह से आंसर इसका सी होगा। तो आपको समझना है कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। ठीक है, सोने की चिड़िया तो थी भारत, वो तो ठीक है। ठीक है, तो सोने की चिड़िया थी इसलिए दिल धक धक कर रहा था क्या उसका? चलिए, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बरौनी रिफाइनरी कौन से वाले जो है फ्रेंड्स जिले के अंदर में लोकेटेड है और किसके संयोग से बनाया गया था, ये भी बता देंगे आप लोग जल्दी से। और मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, मानसून सेल आप लोगों को चल रहा है और आज हमारा महाअभ्यास शुरू होने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं आज के आज ही जुड़ जाइए आप लोग, ताकि कोई भी चीज आप लोगों से छूटे ना। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, बरौनी रिफाइनरी जो है आप लोग बता रहे हो जल्द कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये सोवियत रूस के सहयोग से बनी थी, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से याद रखिए आप सभी के सभी। ठीक है, कहां पर में लोकेटेड है? बेगूसराय के अंदर में। हर बच्चा लिख देगा जल्दी से, फैन मूवमेंट भी दिखा दिया जाए प्लीज जल्दी से एक बार, कि कमेंट में आंसर कौन कर रहा है। और जब आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे ऑफलाइन, जब देख रहे होंगे इसको, तब भी आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट करते हुए आंसर करना है आप लोगों ने। ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको याद हो। सोवियत रूस की मदद से बनाया गया था। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बिहार की कुल जनसंख्या। अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में आया है,
भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। अब आप लोग देखिए यहां पर में ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इससे रिलेटेड अब एरिया पूछा जा सकता है आप लोगों से, इससे रिलेटेड आप लोगों से बोला जा सकता है कि भाई कितना प्रतिशत डिकेडल ग्रोथ हुई है, हर चीज जो इससे रिलेटेड पूछी जा सकती है वो हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में करने वाले हैं। ओके, तो इसका जो आंसर है आपका बिहार का, कि बिहार में कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो बिहार की, भारत के पॉपुलेशन का बिहार के अंदर में 8.58% रहता है, 8.58%, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। ओके, और एरिया कितना है ये क्वेश्चन भी बन सकता है, एरिया 2.86% एरिया है, ठीक है, ये भी याद रखना था आप लोगों ने। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों के नॉलेज कैप्सूल के अंदर में पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा कहां पर में है, सबसे कम कहां पर में, सब कुछ। अब नॉलेज ये आप लोगों का जो रैंक बूस्टर है कैसे काम करेंगे आप समझिए, आपको टॉप करना है आप लोगों ने, ठीक है, पेपर क्लियर करना है, टॉपर में आना है ताकि आपको आपका जिला मिल सके, ठीक है। ध्यान से समझिए, रैंक बूस्टर महाअभ्यास ये सच में बहुत बड़ी एक्टिविटी है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत खर्च भी होने वाला है टीचिंग परीक्षा का, क्योंकि आप लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक वे के अंदर में आप लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, तो बहुत खर्चा और बहुत मेहनत वाला काम है, बट टीचिंग परीक्षा आप लोगों तक ये पहुंचा रहा है। आप लोगों भी अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, खुद से भी पढ़ रहे हो अगर आप लोग, तो सारे के सारे पीवाईक्यूज आप लोग करिए डिटेल्ड सॉल्यूशन एनालिसिस के साथ में, उसके सॉल्यूशन को पढ़िए, ठीक है, और उन सॉल्यूशन के ऊपर में बेस फिर और प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाइए, ठीक है। जो जो सॉल्यूशन था इसका, ये पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन तो देखा, अब सॉल्यूशन के ऊपर में भी टेस्ट होनी चाहिए ताकि आपने सॉल्यूशन देखा है या नहीं ये पता चल सके आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये फ्रेंड जैसे पीआरटी के 120x5 5 क्वेश्चन पेपर है जीएस के सारे क्वेश्चन पेपर और उसके ऊपर में बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर में 6 to 8 9 10 11 12 के, इसके साथ साथ एसएसटी का अगर आपका है तो एसएसटी अगर आप ले रहे हो तो आपका 80 नंबर का आपको पता है होता है आपका, ठीक है, अलग से आपका जो मेन पेपर होता है उसका भी सेम रैंक बूस्टर महाअभ्यास आपका, ठीक है, चाहे आपने साइंस में मैथ्स लिया हुआ है, ठीक है, चाहे आपने इंग्लिश हिंदी पढ़ा है, सभी का रैंक बूस्टर इस तरीके से करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी बच्चे पेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज आ चुकी है, ठीक है, बहुत समय लग चुका, आज रात 9 बजे से इसको स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, टीचिंग परीक्षा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए फ्री है, आज भी अभी भी बोल रहा हूँ, जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स के अंदर में, ठीक है, आप लोग अलग से भी ले सकते हो 599 रुपीज के अंदर में इसको, ठीक है, लेकिन अगर आप पेड कोर्स के साथ में लेना चाहते हो तो आप लोगों को 0 रुपीज में, मतलब उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, जो भी बच्चे पेड कोर्स में जुड़ चुके होंगे। तो आज रात 9 बजे से पहले पहले जुड़ जाइए आप लोग, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस को आज जो है 3 घंटे की क्लास होंगी आपकी, ठीक है, और मुझे फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग रात में 9 बजे, ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए, और जिनको भी कोई दिक्कत है नीचे में जो है आप लोगों का दिया हुआ है कि कैसे आप लोग जुड़ सकते हो कोर्सेज के साथ में, नीचे में आप लोगों का कोर्सेज की लिंक्स दी गई है, या फिर नीचे में नंबर भी चल रहा है आपका, उन नंबर पे कॉल कर दीजिए, या कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे चले जाइए, सिंपल सा, वहां से भी जुड़ सकते हो, या जो लिंक्स दी गई है कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे नीचे में, उस पर भी क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं हमारे पढ़ाई वाले वीडियो में आज रात 9 बजे, जो रैंक बूस्टर महाअभ्यास है उसकी शुरुआत, ठीक है। तो आज हम लोग जो है फ्रेंड्स बढ़िया तरीके से इसको श्री गणेश करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।